नमस्कार दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड स्टोरी डे में मतलब अच्छे सोच अच्छे विचार इंसान को हमेशा खुश रखता है। जो व्यक्ति की मन में अच्छे विचार चलते रहते हैं वह कभी भीनी नहीं होता, वह हमेशा अपने लक्ष्य पर अटूट रहता है और वह आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। अच्छे संगत एक अच्छे विचार की नमूना है, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों की संगत में आते हो तब आपको भी अच्छे सोच और अच्छे विचार करने पे मजबूर कर सेठा है। और जो व्यक्ति बुरे संगत में पड़ते हैं वह कितना भी अच्छे विचार के क्यों न हो, अच्छे सोच वाले क्यों न हो, वह गलत विचार और गलत सोचने पे मजबूर हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध भिक्षु से कहते हैं कि मुनिवर में आपने ज्यादा सोचने की वजह से परेशान हो, कृपा करके इसका कोई समाधान बताए। बुद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम आपने ज्यादा सोचने की वजह से परेशान हो। तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि ना चाहते हुए भी तुम्हारे भीतर वह सभी विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में तुम सोचना नहीं चाहते हो। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार चलते हैं तो वह ये कभी नहीं कहेगा कि मैं अधिक सोचने से परेशान हूँ, तब वह कहेगा कि मैं चिंतन कर रहा हूँ। चिंता और चिंतन में यही फर्क है। चिंता के समय व्यक्ति की मन में बस एक ही विचार बार बार चलता रहता है जिसके बारे में वह सोचता नहीं चाहता, लेकिन चिंतन के समय व्यक्ति की अंदर एक अच्छे और सकारात्मक विचारों की एक लयबद्ध प्रक्रिया बन जाती है जो उसे आनंद से भर देती है। तो चिंता और चिंतन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति की मन में विचार ही चलते हैं, लेकिन एक अवस्था में व्यक्ति की आत्मग्लानि डर पीड़ा से भर देती है, वही दूसरी अवस्था उसके भीतर बीज बोती है, उसे प्रेरित करती है कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लेने के लिए। तुम्हारी समस्या मन में बहुत सारे विचारों की चलना नहीं बल्कि कुछ बात और अनचाहे विचारों का बार बार चलना है। वह व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुनिवर ये कैसे पहचान जाए कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से विचार बुरे? तब बुद्ध भिक्षु कहती है कि बुरे विचार वह है जो तुम्हें सुख और प्रलोभन देते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुखदायी होता है, और अच्छे विचार वह है जो हमारा भीतर बदलाव लाए, हमें प्रेरित करे अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए। हालांकि शुरुआत में अच्छे विचारों पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में उनका परिणाम काफी सुखदायी होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारा मन में ये विचार आता है कि क्यों ना हम चोरी कर लेता हूँ तो हमको बहुत सारा धन मिल जाएगा, तो शुरुआत में तो ये विचार हमें अच्छा लग सकता है और सुख की अनुभूति करा सकती है, लेकिन बाद में ये क्या परिणाम देगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं स्वयं को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए व्यायाम और प्राणायाम कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लूंगा। अब इस विचारों को वास्तविक बनाने के लिए तुम्हें कर्म तो करना होगा, क्योंकि बिना कर्म किए अच्छे से अच्छे विचार भी किसी काम के नहीं होता। समझने वाली बात यह है कि लगातार कर्म करने से होने वाली आत्मग्लानि पीड़ा दुख से हम जरूर बच सकते हैं। बुद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, आज मैं तुम्हें भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की जीवन से और उनकी शिक्षा से 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसका पालन करने से तुम अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हो, अपने मन को निर्मल और शांत कर सकते हो। अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखे। हमारे शरीर के और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसे रखते हैं हमारे विचार भी बसे ही हो जाते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखना भी एक बहुत ही अच्छा आदत है जो हमें सैकड़ों की भीड़ में से दूसरे से अलग बनता है। सिर के बाल से लेकर हमारे नाखून तक हमें साफ रखना चाहिए और उसमें से सुगंध आना चाहिए, और यदि सुगंध नहीं आता है तब काम से काम बदबू तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कचरे की ढेर में कचरा ही फेंका जा सकता है, फूल नहीं। एक सुगंध अंदर की भी होती है जो कि सकारात्मक विचार और चित्त मन से आता है। ये सुगंध उस व्यक्ति के पास से आती है जो भीतर से शांत होता है, और ये सुगंध स्वयं गौतम बुद्ध के शरीर से आता था, और ये सुगंध इतनी मनमोहक थी कि जो हर व्यक्ति को गौतम बुद्ध की तरफ खींच लेती थी।
जो भगवान बुद्ध संपर्क में आते थे, बुद्ध की मुख की शांति और शरीर की मनमोहक सुगंध से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। आपने शरीर की अंदर की गंदगी को बाहर निकले, यानी कि आपने शरीर की अंदर से शांत करो, और ये तब होगा जब आप शारीरिक तप करोगे, यानी कि हर रोज आप व्यायाम करो और समय समय पर उपवास करो। ये दोनों ही काम हमारे शरीर के अंदर जमी गंदगी और भीतर की चर्बी को साफ कर देते हैं, और शरीर भीतर से साफ और स्वस्थ होगा तब मन में उठने वाले गंध विचार स्वयं दूर हो जाएगा और उसकी जगह अच्छे और सकारात्मक विचार आने लगता है। अब देखते हैं भगवान बुद्ध शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम कैसे करते थे। तो बुद्ध को बड़ा बड़ा राजा महाराजा अपने आपने सभा पर भोजन करने के लिए आमंत्रित करता थे, और भगवान बुद्ध को लेने के लिए एक से एक रथ घोड़े भेजते थे ताकि वह आराम से आ सके। लेकिन भगवान बुद्ध कभी भी इन सब का उपयोग नहीं करता था। वह चाहे क्यों ना लंबी रास्ता क्यों ना हो, उसे हमेशा पैदल चलना पसंद करते थे। वह हर जगह पहद ही जाता था। बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति को ये शरीर परिश्रम करने के लिए मिला है। वह परिश्रम ना करके इस अभ्यास को खराब कर रहा है। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है, और जितना शरीर को कष्ट होता है उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। इसलिए शरीर से परिश्रम करवाएं, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में कोई भी गंदगी नहीं जमने देती। भोजन को हमेशा उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट और हल्का क्यों न हो, लेकिन उसे उतना ही ग्रहण करें जितना आपको आवश्यकता हो। अधिक मात्रा में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज भी अति मात्रा में लेंगे तो हमें नुकसान करते हैं। इसलिए जब भी भोजन करे तो हमेशा हल्का भूख रखो और थोड़ा सा काम खाने की कोशिश करो। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में बीमारी नहीं होगा। व्रत के समय में हमेशा हल्का और काम भोजन करें, ताकि आप जो खाना खाए हो वह आपकी ऊर्जा उसे जल्दी पचा सके और तुम्हारी आंतरिक शरीर को सफाई और मेरामत कर सके। जब भगवान बुद्ध किसी की यहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ की जोग भगवान बुद्ध के लिए तरह तरह की अच्छी अच्छी खाना उनकी पात्र में देती है। लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने पात्र में उतना ही खाना लेते जितना उन्हें जरूरत होता है। भगवान बुद्ध कभी भी अधिक खाना नहीं लेता, और ये शिक्षा अपने शिष्य को भी देता है। भोजन पेट भरने के लिए किया जाता है, ना कि मन भरने के लिए। यहाँ समझने वाली बात एक और है कि यदि तुम स्वादिष्ट भोजन के शौकीन हो तो उसे अचानक से भी खाना भी बंद मत करो, बस उसकी मात्रा थोड़ा कम कर देना, यानी खाना ज्यादा ना कम। अपनी संगीत का खास ध्यान रखो। संगीत का अर्थ उन लोगों या उन दोस्तों को पता नहीं है जिसके साथ आप रहती है और समय बिताते हैं, बल्कि इसका अर्थ हर उस चीज से है जिसको आप अपनी इंद्रियों के साथ ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं इत्यादि। जब भगवान बुद्ध ने ये निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है तो उन्होंने उस हर चीज को छोड़ दिया जो उन्हें लगा कि उनकी यात्रा में बाधा बनकर आ रही है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा और उन लोगों और वह चीजों को भी छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे, आपने प्रश्न की खोज में थे, तब उन्हें कई राजा महाराजा ने आमंत्रण दिया है कि उन्हें उनकी घर में आकर रहे और वहां उन्हें उनको को भी परेशानी नहीं होगा। गर्मी सर्दी बरसात सबसे वह बचकर रहेंगे और आपको सभी प्रकार सुख सुविधे दिया जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ ने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें भीतर की यात्रा करनी है और वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते हैं जो बाहर की यात्रा कर रहा था।
और वह सभी राजा महाराजा इस बहार की यात्रा में व्यस्त थे और ऐसे लोगों की संगति करने का कोई है। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हमें ऐसा इंसान के साथ संगति नहीं करना चाहिए जो हमारे लक्ष्य के बीच बाधा बनकर खड़ा हो। फिर वह व्यक्ति चाहे कितना भी धनी, शक्तिशाली, बलवान, बुद्धिमान क्यों ना हो। आगे जाकर बुद्ध ने अपने गुरु को भी छोड़ दिए जब उन्हें ये महसूस हुआ कि उनकी संगति उनकी लक्ष्य में बाधा बन रही है। यहाँ समझने वाली बात एक और है, इसे जरूरी नहीं कि जो संगति पहले से आपके लिए अच्छे है वह बाद में भी हो। समय और लक्ष्य के अनुसार आपने संगति को भी बदलना चाहिए। आपने प्रश्न की उत्तर की खोज के दौरान सिद्धार्थ ज्यादातर उन लोगों के साथ अपने समय बिताते थे जो उनकी यात्रा में सहायक हो। अच्छा सुने और अच्छा देखे, तुमने जो भी सीखा उसे अभ्यास में लाओ। तुमने ध्यान साधना के बारे में सुन लिया, लेकिन यदि उसे आपने जीवन में उतरा नहीं तो उसे सुनने का भी कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा सुनने और अच्छा देखने के कारण भी लोगों की जीवन में बदलाव नहीं आ पाता, क्योंकि वह व्यक्ति अच्छे देखते सुनते तो है लेकिन उन चीजों को आपने जीवन में रूपांतरित नहीं करते और बस शिकायत करते रहते हैं। इसलिए जो भी आपने संगति में सीखा है उसे जीवन में उतरो। भगवान बुद्ध की एक खासियत था कि जो भी उनके गुरु ने सिखाते वह तुरंत उस पर काम करने लगते हैं, उसे कल की भरोसा में नहीं छोड़ता। इससे उन्हें उसी समय ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी नहीं। इसलिए जो भी सीखा है उसे कर्म के द्वारा व्यक्त करो। एक बार और बहुत लोग काम वासना को समझते हैं, लेकिन काम वासना का विचार आना गलत नहीं है। जब तक तुम उसका प्रति विचार नहीं करते, काम वासना का विचार उठना उतना ही स्वाभाविक है जितना भूख लगने पर भोजन का मन करना। इसलिए काम वासना के विचार को गलत मत समझना। इंसानी विचार को आगे बढ़ने के लिए इस विचार को उठना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो तुम ये निर्णय करो कि तुम्हें काम वासना में लिप्त होना है या इससे ऊपर उठना है। यदि काम वासना में लिप्त होना है तो पूरी तरह से लिप्त हो जाओ और काम वासना को पूरी तरह से अनुभव करो। फिर इसके बारे में मन में किसी तरह की अफसोस मत रखना, क्योंकि ये कोई पाप नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारा मन इससे ऊपर उठना चाहता है, जो कि कोई भी काम वासना से ऊपर उठ सकता है, तो इस 5 बातों को आपने जीवन में उतर लो। फिर देखो तुम्हारा जीवन में अच्छे विचारों का एक चक्र बन जाएगा और फिर चाह कर भी तुम्हारा मन में बुरे विचार नहीं आ पाएंगे, जब तक कि तुम इन आदतों को दोबारा छोड़ ना दो। बुद्ध भिक्षु की इस सभी बातों को सुनने के बाद उस व्यक्ति को उसका प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह उनका धन्यवाद करके वह अपने घर लग जाता है। अच्छे सोचने और अच्छे विचारों से आपको शांति मिलता है। मन को शांति देने वाला भगवान बुद्ध की 5 अमूल्य सुविचार आपको ये सिखाता है कि जब तक आप अपने बुरी आदतों को नहीं छोड़कर अच्छे आदतों को नहीं अपनाएंगे तब तक आपको अपनी जीवन में शांति नहीं मिलेगा। इंसान थोड़ा शांति ढूंढने लेके किया ना करता है, कहाँ ना जाता है, लेकिन आपको ये कहानी पढ़ने की बात पता चलेगा कि शांति तो आपने अंदर ही छुपा है, बस इसको समझना होगा और जब समझ जाएंगे तो इसे आपने जीवन में उतरना होगा। भगवान बुद्ध की ये 5 विचार बहुत ही अनमोल है। भगवान बुद्ध की ये 5 अनमोल विचार एक बार आप अपने के ऊपर आजमाए देखो, आपके जीवन में शांति जरूर आएगी। भगवान महात्मा गौतम बुद्ध कहते ही कि आप अपने जीवन में हजारों लाखों युद्ध पे सफल होने से अच्छा कि तुम आप अपने पर ही विजय प्राप्त कर लो। फिर देखना आपकी जीवन में जीत हमेशा तुम्हारी होगी और उस विजय दुनिया की कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। बुरे विचार वह है जो तुम्हें सुख और प्रलोभन देते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुखदायी होता है। और अच्छे विचार वह है जो हमारा भीतर बदलाव लाए।
भगवान महात्मा गौतम बुद्ध कहते ही कि ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपको मन को शांति देता है और इसकी अभ्यास हमेशा करना चाहिए। हमें रोज ध्यान करना चाहिए और बौद्ध की ध्यान हफ्ते में 2 बार जरूर करना चाहिए। उसका दिमाग काम नहीं करता। वह कभी ये सोचा ही नहीं था कि वह एग्जाम में फेल हो जाएगा। वह घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर उसका फेल होने की कारण उसे समाज में आया। वह रास्ते में ही बहुत रोने लगे। रोते रोते घर में पहुंचा और आपने मां को गले में लगाकर लगातार रोने लगे। वह लड़का आपने गलती मां से माफी मांगता है और जोर जोर से रोता है। उसके ये रोते हुए देखकर मां ने कहा, कोई बात नहीं है बेटा, एग्जाम में ही फेल किया है, जीवन में नहीं। उसकी मां की ये बात सुनकर उसका दिल में थोड़ा दर्द कम होता है। उसमें मेरा कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जब वह लोग मेरी सच्चाई जानेंगे तब वह सभी रिश्तेदारों ने मिलकर आपको बुरे बात सुनाएंगे कि एक मां ने उसकी लड़का के लिए झूठ बोला। ये सुनकर मां ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, अगर मैं ही तुझे नहीं समझ तो कौन समझेगा। तूने सिर्फ एग्जाम में कुछ नंबर ही कम पाया, लेकिन जीवन की एग्जाम में तो नहीं हारा ना। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी कामों में असफल हो जाते हैं। तब हम यही सोचते ही कि और हमसे कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन खत्म हो चुका है, इस जीवन में हम और कुछ भी नहीं कर सकता।